कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन, उसमें हम नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर में ज़ाहिर करेंगे। तो ये कम्प्लेक्स प्लेन भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रिलेशन होता है किसके दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान होता है, यानी एक्स और वाई के दरमियान। यहाँ पे एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इनपुट एक्स होती है, उसी के हिसाब से हमें जो है वो आउटपुट मिलती होती है। ये तो कोई फंक्शन की वैल्यू दी हो ना, उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल हो, यानी कि एक्स की जब 1 वैल्यू पुट करेंगे 1 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी। मतलब इस तरह से यानी पेयर आपके पास मिलेंगे, यानी 1 1 1 पुट की 1, 2 पुट की तो 2 4, इस तरह से मतलब आपको रिलेशन मिलेंगे, जो फंक्शन से आपको रिलेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट फिक्स नहीं होती, इनपुट जैसी हो उसी हिसाब से जो है वो उसकी आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को हम किस रिलेशन से लिखते हैं, एक्स और वाई से। हमेशा इनपुट जो होती है वो एक्स से हम ज़ाहिर करते हैं, उसको पहले लिखते हैं, और आउटपुट हमेशा वाई से, यानी वाई से भी कर सकते हैं लेकिन वो लिखते हैं हमेशा सेकंड नंबर पे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स में हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुख्तलिफ जो है इनपुट या आउटपुट दी गई है या ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। हमने इनपुट आउटपुट दी है तो हमने किस में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर में। तो इनपुट हमेशा पहले लिखते हैं, आउटपुट बाद में लिखते होते हैं। तो 4 और -3 उसका पेयर आ गया। इसी तरह से 5 और 8 जो है वो आपके पास पेयर आ जाएगा, क्योंकि पहले इनपुट और बाद में आउटपुट। अब 0 और -4 दिया गया है तो हमें यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लिखनी है। तो पहला एलिमेंट जो होता है वो इनपुट होता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो आउटपुट है। तो यहाँ से उसकी इनपुट और आउटपुट लिख दें। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में इनपुट आपके पास -2 है और 6 उसकी आउटपुट है। उसके बाद हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि दो लाइनें यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींची जाती हैं, एक एक्स एक्सेस और दूसरा वाई एक्सेस। तो यहाँ पे हर एक के दरमियान जो एंगल है वो 90 का बनता है। या आप देख लें ये रेक्टेंगल्स बनाती हैं, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो दो लाइनें यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वहाँ पे पॉइंट जो है वो 0 व 0 होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका ओरिजिन है, उसकी इब्तिदा है इस प्लेन की। तो ये 0 व 0 होगा। फिर उसके बाद जो है जो पॉइंट्स हैं आप प्लाट करोगे तो पॉइंट जो मुख्तलिफ दिए गए थे वो हम देखते हैं। तो पॉइंट को करने के लिए सबसे पहले देख लें 4 व -3 हम देखते हैं। तो 4 जो होता है वो तो एक्स एक्सिस पे होता है, और जो वाई है वो किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। तो हमने उसी हिसाब से करना है। देखें 4 जो है वो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव हमने हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हम 4 पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद -3 है, माइनस जो है वाई की नीचे की तरफ वैल्यू होती हैं, तो हमने -3 तक चलना है। यहाँ से 4 से पहले हम एक्स तक चले जाएंगे, फिर हमने वाई तक जाना है यहाँ से। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 4 व -3 आ गया। दोबारा से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, हमने इसको 4 के साथ भी और इधर 3 के साथ भी ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका ग्राफ प्लाट हो जाएगा 4 और -3 का। इसके बाद हमने 5 प्लस का है एक्स एक्सेस पे, तो हमने राइट साइड पे ही जाना है 5 तक। फिर हमने 5 को 8 तक लेके जाना है वाई एक्सेस में, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर आप क्या करें, यहाँ पे हम इसको 5 के साथ भी मिला देते हैं और उधर से 8 के साथ भी मिला देंगे। तो यहाँ पे जो है उसका ग्राफ बन जाएगा। फिर 0 व -4। अब देखें इनपुट आपके पास 0 है, आउटपुट आपके पास क्या है, -4 है। तो 0 का तो वही आ जाएगा, 0 स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है। तो 0 से कहाँ तक, -4 तक। हमने जस्ट इसको लाइन से ड्रा कर देना है। तो ये 0 व -4 जो है आपके पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, हमने एक्स तक लेके जाना है, एक्स तो 0 है, 0 से फिर जो वाई तक जाना है वो कितना था, -4, इसलिए वहाँ तक मैंने शो कर दिया। अब उसके बाद -2 और 6 है, एक्स एक्सेस जो है वो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, -2 तक जो है वो एक्स एक्सेस की तरफ जाएंगे राइट लेफ़्ट साइड पे, और वहाँ से 6 जो है वो पॉजिटिव है तो हम
ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वाई जो है वो क्या है 6 है, पॉजिटिव है, वहाँ तक जाएंगे। फिर इन दोनों को आपस में मिला दें तो यहाँ से आपके पास इसका भी ग्राफ बन जाएगा। तो आई होप सो आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन की समझ आ गई होगी और आर्टर्ड फेयर को कैसे ड्रा करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।